गोविंद रेखा को बदल दिए, यक्ष श्री यानी कुबेर पति का आशीर्वाद दे दिए। बोलो गोविंद भगवान की हो। अब इधर पुराण अंतर्गत प्रसंग आता है कि हमारे सुदामा जी 1 महीने तक कन्हैया के यहाँ रहे और भोजन कर रहे थे। करते समय भोजन अपने बच्चों की याद आ गई। जस कौर उठाए थे, कौर गिर गया, हाथ कांपने लगा। कन्हैया बगल में बैठे थे। मित्र क्या हुआ, क्या बात है? सुदामा जी के आंखों से अश्रु आ गए। हम यहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगा रहे हैं और हमारे पुत्र को 8-8, 10-10 दिन बीत जा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा। हमारी पत्नी किस स्थिति में होगी, यही सोच करके कंठ अवरुद्ध हो गया और वह कौर जो था वो जमीन पर गिर गए। नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगा। गोविंद समझ गए। कन्हैया से सुदामा जी कहने लगे, भैया अब मैं अपने घर जाऊंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, जाओ मित्र। सुदामा जी जब चलने की तैयारी बनाई ना, कन्हैया जी ने अपने द्वारपालों से कहा इनके वस्त्र आभूषण उतार लिए जाएं, कि शायद कन्हैया से हमारे गोविंद से सुदामा जी कुछ मांग लें। और कन्हैया सोच रहे हैं अभी तक इन्होंने कुछ मांगा नहीं। कितने प्रशांत आत्मा है, कितने जितेंद्रिय, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं मांगा। 1 महीने का वक्त हो गया है, 1 मास व्यतीत हो गए, अभी तक कुछ नहीं मांगे। इसलिए भगवान ने आदेशित किया कि इनके जो 9 लखा हार हैं, जो सुंदर आभूषण हमने पहनाया है इनके स्वागत में, जो सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, इसको उतारते समय सुदामा जी बोल दें भैया इसको ना उतारो, इसी से हमारा परिवार का पालन पोषण हो। लेकिन उतारते समय सुदामा जी ने कुछ नहीं बोला। मानो इसलिए भगवान उतारना चाह रहे हो कि कहीं लोग ये ना समझे कि हमारा मित्र सुदामा को लोग कलंकित ना करें कि ये गरीब थे तो भगवान से याचना के लिए गए, मांगने के लिए गए, और कहीं लोग सुदामा को भिखमंगा ना समझे, इसलिए वस्त्र आभूषण को उतार लिए भगवान। कि हमारे मित्र की बदनामी ना हो, हमारे मित्र पर कलंक ना लगे, कोई अपवाद ना हो। कि भिक्षा के लिए मांगने गए तब इनको भगवान ने दिया, इसलिए मानो भगवान ने उतरवा लिया। अब इधर जब सुदामा जी का पूरा वस्त्र आभूषण उतर गया, सुदामा जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए और मन में आनंदित होते हुए कि आज मेरे मित्र, आज मेरे सखा, आज मेरे गोविंद का दर्शन हो। इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। जब नारायण मिल जाएं तो फिर और इच्छा जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यही हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। इधर जब सुदामा जी चले, कन्हैया ने सुदामा को प्रणाम किया। अब इधर सुदामा जी जब चल दिए तो कन्हैया आश्चर्य में पड़े हैं कि मेरा मित्र हमसे कुछ मांगा नहीं। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाए, आदेशित किए कि सुदामा जी के पहुंचने से पहले सुदामापुरी को स्वर्णपुरी बना दिया जाए। विश्वकर्मा जी आदेश पाए अपने माया के द्वारा, सुदामा के पहुंचने से पहले सुदामापुरी को स्वर्णपुरी बना दिया। दिव्य भवन मकान बन करके तैयार हो गए, और वो ईंट पत्थर के मकान नहीं थे, सब स्वर्ण जड़ित सोने की ईंटें लगी थी उसमें। हीरे जवाहरात पुखराज माणिक सब जड़ा हुआ महल में। अब सुदामा जी जब पहुंचे और अपनी झोपड़ी देखने लगे तो वहां से झोपड़ी गायब। सुदामा जी सोचने लगे मैं कहां पर आ गया, मैं कहां पहुंचाया। थोड़ी आत्मग्लानि हुई कि हमारी पत्नी कहां गई। लगता है 1 महीने हमने वहां पर बिता दिया, कहीं कोई अनहोनी